देखिए, शराबी जो होता है, जब शराब के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो अपने घर के सामान ही बेच देता है। उसी तरह ये सरकार है, इनके पास सरकार को चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए ये अपनी ही बातें बेच के सरकार चलाने की बात कर रही है। नए तौर तरीके पैसे कमाने का जो है या उसको खड़ा करने का जो, उस पर इनके पास कोई विकल्प है नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए ये शराबी सरकार है, मैं हमेशा कहता हूँ। पब्लिक सेक्टर के माध्यम से ही इकोनॉमिकली लोगों को एम्पावरमेंट करने की बात थी। अब पब्लिक सेक्टर ही नहीं रहेगा तो लोगों की इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट की बात नहीं होगी, वो तो वैसे ही गुलाम की गुलाम रहेगा। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर और पब्लिक सेक्टर दोनों का हम लोग विरोध करने के कह रहे हैं। तीसरा, मैंने जैसे कहा कि बजट जो है, ये जो गरीब वर्ग है, ये गरीब वर्ग के लिए ये बजट की प्रावधान होना ज़रूरी है। SC ST की तरह माइनर OBC जो है उसके लिए भी होना ज़रूरी है। और ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी क्लास जो है उसको एक विश्वास दिलाने की बात है। इन चीज़ों पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इस देश का दुर्भाग्य ये कहूँगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप ना स्टेट में है ना सेंटर में है। जो कुछ लीडरशिप है वो एक तो जात की लीडरशिप है या धर्म की लीडरशिप है, और ये दोनों लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस जो लेना चाहिए पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। ये जो लॉकडाउन का पीरियड के वक्त सब कुछ बंद करवा दिया था सरकार ने। बीच में हम लोग ने बैठ के आंदोलन शुरुआत की और कहा कि भैया इस देश की अगर आर्थिक व्यवस्था ऐसी ही बिगड़ती गई और जो खराब दिखाई दे रही है उसे उभरने के लिए सरकार को कम से कम 10 साल लगेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। हर राज्य जो है वो बाजार से पैसा उठा रहा है और अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। ये परिस्थिति कब तक चलेगी? और इसलिए सरकार से हम लोग ने आग्रह किया है कि मार्केट जो है उसको खोल दीजिए, दुकानें जो है उनको खोलने दीजिए, जितना व्यवसाय है उतना खोल दीजिए। और इन 4 महीनों के अंदर जिनकी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है उनको अपने पैरों में खड़ा करने के लिए सरकार ने इनको अनुदान देना चाहिए। और विशेष करके जो कारीगर वर्ग है, जो अपने पैरों पर कुम्हार है, द्वार है, सोनार है, नाई है, दर्जी है, धोबी है, कि जो अपने मेहनत से कमाता है, और सरकार ने पिछले 4 महीनों से सब कुछ बंद करने की वजह से जितना था उतना वो गवा चुका है। अब उसके पास कुछ नहीं है, और इसलिए इन्हीं वर्गों में से आत्महत्या करने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो चुकी है, ऐसी है। वही बात, जहाँ तक चाइना की बात रही, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि ये नौटंकी चलेगी चाइना के साथ में, मुठभेड़ दिखाई देगा। दुर्भाग्य ये है कि उस मुठभेड़ में 20 जवानों शहीद हो गए और उनके परिवार जो है दुखी हो गए। ऐसी परिस्थिति से लड़ नहीं सकते, इसलिए ऐसी जुमलों की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। मैं लोगों से आगाह करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जाग जाइए, नहीं तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई, तो समझ न कर गया, ऐसी एक परिस्थिति है। बैंकों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लोन निकालने जाओ, खुद की बात करना, मई महीने से अप्लाई कर रहा हूँ लोन के लिए, परसों जाके कहीं तो भी उन्होंने सैंक्शन करा। GM से मैंने पूछा कि इतना समय क्यों लगा, तो बोलता आपको देने के लिए पैसा ही नहीं था। और जब आ गया तब हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है। ये जो आर्थिक स्थिति है, ये आर्थिक स्थिति मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छी नहीं है। एक जिस तरह से मांग हो रही है कि 1990 में जब इस देश का सोना बैंक ऑफ इंडिया ने गिरवी रखा था,
और एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह ने 3 महीने में उनको पैसा लिया है और वर्ल्ड बैंक जितने जितने कर्जदार थे उनको पैसा वापस करवा है। वैसे मैं समझता हूँ कि आज भी देश में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए कि जो नेशनलिस्ट सरकार हो, और वो नेशनलिस्ट सरकार जो है वो इस देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लिया है, वो ही मेरे ख्याल से हम लोग बच पाएंगे। वरना मैं समझता हूँ कि ये हालत जो है वो दिन पे दिन और खस्ते जाएगी और लोगों की परिस्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। पिछले 3 दिनों के बाद 3 दिनों से पहले ही एक रिपोर्ट था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम से कम 1,50,00,000 जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। और ये आगे कह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति रही तो 1 करोड़ और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बाज़ार में एजुकेटेड लेबर ज़्यादा होगा और जो आज सिक्योर्ड लेबर है, अपने आप को समझता है और हाई प्रोफाइल पे मिल रहा है, शायद उसको रिप्लेसमेंट की भी बात होगी, क्योंकि कम पैसे में काम करने के लिए ज़्यादा एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो ये ज़्यादा पैसा देते हुए इसको क्यों रखें, ऐसी एक चर्चा शुरुआत होगी। यहाँ जो जिस तरह से कारोबार चल रहा है, मोदी जी कारोबार चला रहे हैं, वो सही है ऐसा हम लोग को नहीं लगता है। 20 लाख करोड़ की उन्होंने पैकेज दे दिया, लेकिन 20 लाख करोड़ पैकेज देने के बाद भी इंडस्ट्री चल नहीं रही है। एक परिस्थिति है, इंडस्ट्री के पास पैसा है नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा किसके पास नहीं है? तो जो खरीदार करने वाला है, बायर क्लास है, वो बायर क्लास डरा हुआ है, अपना पैसा नहीं निकाल रहा है। एक वर्ग है जो अपना पैसा नहीं निकाल रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप की बात जो है उसके पास कोई पैसा है ही नहीं। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ जितने भी वैचारिक तौर पर योगदान दे सकते हैं, उनकी एक सरकार बनाने की बात यहाँ की आरएसएस जो प्रमुख है उन्होंने इस पर सोचना चाहिए और उसने उस पर अमल करना चाहिए। ना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होकर इस देश का कारोबार चल सकता है। राजनीतिकरण को ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी सिक्योर रही तो ही आपकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी साबित होगी। आप इकोनॉमिकली वीक हो गए तो आप पॉलिटिकली भी वीक हो गए। इसलिए इस देश की जो धुरा है, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है। मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि 1990 में जब एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हम लोग डिफॉल्ट हुए तब किसी ने हम पे मांग नहीं की, और मांग इसलिए नहीं की थी क्योंकि पब्लिक सेक्टर काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। एक सेक्टर अगर सरकार उसमें से भेज देता तो जिनका बकायदा था वो सरकार हमेशा दे सकती थी। मैं आज मानता हूं कि इस बात को गौर से आम लोगों ने सोचना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर जब तक है और पब्लिक सेक्टर ये सरकारी पब्लिक सेक्टर रहेगा तब तक हम लोग की इकोनॉमिक सिक्योरिटी कामयाब रहेगी, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब तक कामयाब रहेगी तब तक पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी हम लोग की कामयाब होगी। ऐसी परिस्थिति है। अच्छा है कि बीजेपी ने उनको एक डिकी करके, शॉर्ट फॉर्म है डिकी, उसका उन्होंने प्रमुख बनाया है 2014 में, और वो एक बीजेपी का एक पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा था कि हम लोग दलितों को इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, डिकी ने किसी को अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया। एनआरसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरकार कौन है हमसे पूछने वाली कि हम इंडियन है कैसे? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है वो अपना अस्तित्व खो चुकी है। उनकी सभी बड़े नेता जो है वो तिहाड़ जेल के रास्ते पर है।
इंक्वायरी के माध्यम से। तो फिलहाल इस सरकार ने जो है कोई विपक्ष रखा ही नहीं है, ना विपक्ष संगठन रखा है, ना विपक्ष नेता रखा है, इसलिए इस सरकार की मनमानी चल रही है, ऐसा मैं आरोप आने पर हम लोग जो है वो ये लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जैसे मैंने आंकड़े दिए हैं, आज जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र का शुरुआत हो चुका है। मैं सुन रहा हूँ कि 2 दिन के बाद मध्य प्रदेश का भी शुरुआत होने जा रहा है। तो एक राज्य में अगर उठाव होता है तो उसका असर दूसरे राज्यों में होना शुरुआत दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि ये मूवमेंट जो है बढ़ती जाएगी। और अब मैं आज सुबह की मेरी जानकारी जो है वो बिहार में भी इस तरह का मूवमेंट चलने शुरुआत है। आम लोग कर रहे हैं उसमें, मतलब कोई वहाँ की भी ऑपोजिशन पार्टी आगे नहीं आ रही, लेकिन इंडिपेंडेंट लोग ही अपना एक संगठन बना रहे हैं और ऐसे आंदोलन खड़े कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बिफोर पार्लियामेंट्री इलेक्शन ये पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन रोल प्ले नहीं कर रही है उसको रिप्लेसमेंट करने की बात जोरों से चलेगी। और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे आपकी लीड लेंगे, ऐसा दिखाई देता है। डेमोक्रेसी अगर मानते हो तो शायद ये सवाल नहीं करेंगे। हर किसी की एक व्यक्ति की इच्छा होती है, हर किसी की व्यक्ति की एक संगठन होता है। लोग डिसाइड करते हैं किसके पीछे जाना है, नहीं जाना। ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि विश्वास अपने बलबूते पर राजनीति कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में उनकी संख्या नहीं है कि वो अपने बलबूते पर राजनीति करें। लेकिन एक बात ये भी हम लोग ने देखना चाहिए कि दलित सवर्णों की अगर बात मैं कहूँ तो सवर्णों में ही एक बड़ा वर्ग है कि जो दलितों की राजनीति को समर्थन करता है और बदलाव की राजनीति वो भी चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अभी ये दलित सवर्ण ऐसी जो बातचीत करते हैं उसको हम लोग ने बंद करना चाहिए, क्योंकि जो एक विरोध करने वाला वर्ग है ये भी सही है, लेकिन एक बदलाव की राजनीति करता है उसको अभी हम लोग ने रिकग्नाइज करना चाहिए। और उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि इतना बदलाव इस देश में आ चुका है। तो उनका योगदान जो है वो कम है ऐसा नहीं मानता, उनका बड़ा योगदान है। और इसलिए मैं ये जो दलित राजनीति है, सवर्ण राजनीति है, इन लफ्ज़ों की मैं हमेशा निंदा करता हूँ।